अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन ऑन कोडेंजो जी। आज हम देखने जा रहे हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग हमारे पास क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है हमारे पास। और उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ये पॉलीमॉर्फिज्म की सारी हमारे पास टाइप्स हैं। तो आज हम उसकी टाइप नंबर 3 को पढ़ेंगे कि हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है। अब हम अगर कहते हैं कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस है, हम वो परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर हमारे पास पेरेंट क्लास है और चाइल्ड क्लास है। अब चाइल्ड क्लास के अंदर भी वही फंक्शन मौजूद है और पेरेंट क्लास के अंदर भी वही फंक्शन मौजूद है। सो अगर हम उनकी इनहेरिटेंस बना देते हैं, तो हमारे पास किस फंक्शन को प्रायोरिटी मिलेगी? ये हम एक्चुअली पहले पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक था, तो मैंने इसको इस तरह से कवर करना था इसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकल की। क्लास हमने बनाई फॉर एग्जांपल पेरेंट। ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन रखा जिसका नाम है हमारे पास फॉर एग्जांपल शो का हमने एक फंक्शन रख लिया। हम कोई भी रिजल्ट शो करना चाहते हैं, ठीक है। सेल्फ पास कर दिया इसके अंदर और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट दिस इज पेरेंट क्लास फंक्शन फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, ये हमने पेरेंट क्लास बना ली। नीचे मैं जाता हूँ, एक और क्लास बनाता हूँ, क्लास चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड हम किस तरह से बनाएंगे इसको? पेरेंट के साथ इनहेरिट करके इसको। और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डेफ शो। वही सेम नाम का मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया। इसके अंदर सेल्फ पास करूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट दिस इज चाइल्ड चाइल्ड क्लास फंक्शन, ठीक है। ओके, ये सिंपल हमने यहाँ पे रख लिया इसको। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊं चाइल्ड क्लास में से, मैं कहता हूँ ओबीजे, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया विच विल बी फ्रॉम चाइल्ड क्लास एंड उसमें से हम अब रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट शो का जो हमारे पास फंक्शन है उसको। सो लेट्स सी, मैं पहले आपको ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, बड़े अच्छे तरीके से इसका ओवरव्यू दे चुका हूँ कि ये हमारे पास किस फंक्शन को पहले रन करता है। सो दैट वाज एग्जांपल एक्चुअली इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। हमने इनिट फंक्शन के साथ वो एग्जांपल पढ़ी थी, बट आपका कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे क्लियर किया था इसके बारे में। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में पहले बताएं कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास कौन से शो फंक्शन को पहले ये रन करेगा? ये चाइल्ड क्लास का अपना फंक्शन चलाएगा या जो इसका पेरेंट क्लास का, जो इसकी अपर क्लास है, इसकी सुपर क्लास है, उसका फंक्शन रन करेगा? सो लेट्स सी, यहाँ पे अगर इसको हम रन करते हैं, सो ये हमारे पास ऑब्वियसली जो इसके अपना क्लास के अंदर फंक्शन पड़ा है ये उसको रन करेगा। अब ये क्यों किया रन इसने? क्योंकि इसने दी प्रायोरिटी। इसको कहते हैं ओवरराइडिंग। अब फंक्शन ये भी वही है, ये भी वही है, बट चाइल्ड क्लास ने क्या किया, इस वाले शो फंक्शन ने क्या किया है, इस फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड करने का मतलब क्या है? पहले से हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है, उसके ऊपर हमने एक और फंक्शन थोप दिया एक किस्म का, ठीक है। अब उस फंक्शन की जगह पर ये वाला फंक्शन जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पर दी गई है इसको प्रायोरिटी, बिकॉज चाइल्ड फंक्शन, जो चाइल्ड क्लास है उसके पास अपना फंक्शन शो का पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर इस शो वन कर देता हूँ इसको, अब तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं पड़ा हुआ। अगर मैं अब शो को रन करूंगा तो अब मेरे पास पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है उसको रन कर देगा। दिस इज पेरेंट क्लास फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवर राइडिंग। फंक्शन को ओवर राइडिंग। अच्छा, अभी ये ओवर राइडिंग हुई नहीं है। अभी अगर आप सोचें कि मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दूं और इसको रन कर दूं, ये फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं हुई अभी। फंक्शन ओवरराइडिंग कब होगी? जब मैं यहाँ पर सुपर का जो हमारे पास कीवर्ड है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि हम सुपर मेथड जो है उसको किस तरह से यूज करेंगे अपने फंक्शंस को कॉल करने के लिए, हम उसके थ्रू इसमें ओवरलोडिंग करेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखें करता हूँ सुपर यूज, सुपर का कीवर्ड जो है मैं उसको यूज करूंगा सुपर। सुपर के अंदर मैं कॉल कर दूंगा डॉट जो मेरे पास शो फंक्शन है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से निकालूंगा, पहले यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा इनिट फंक्शन जो है हमारे पास, ठीक है।
इनिट जो कि हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है सेल्फ एंड क्योंकि हमारे पास जो ओवर राइडिंग है वो इस तरह से होगी। इसको कंप्लीट कर दें जरा। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर सुपर के थ्रू किस फंक्शन को कॉल कर लिया, सुपर डॉट शो को, यानी कि हमने सुपर क्लास का जो फंक्शन शो है उसको यहाँ पे कॉल कर लिया। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं जब इसको रन करूंगा सो मेरे पास इसने दोनों को रिटर्न किया, बट अब मैं यहाँ पर एक शो का जो फंक्शन बनाया, मैं इसमें क्या करता हूँ, ये वाला जो मेरे पास फंक्शन है। अब अच्छा, एक चीज देखें, पहले हमारे पास जो फंक्शन जब हम शो का रन कर रहे थे, ये वाला शो का फंक्शन जो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, पहले ये किसको रन कर रहा था, सिर्फ चाइल्ड क्लास के फंक्शन को। बट जैसे ही हमने शो डॉट सुपर यहाँ पर सॉरी सुपर डॉट शो किया यहाँ पर, यानी कि हमने सुपर क्लास का जो फंक्शन है उसको मंगवा लिया अपने पास, तो इसने क्या कर दिया, उस फंक्शनैलिटी को ओवरराइड कर दिया यहाँ पर। उसने ये वाला शो का फंक्शन जो था वो भी उठा के ले आया कि पहले ये वाला प्रिंट होगा, देन हमारे पास दूसरा फंक्शन जो है वो रन होगा इसके अंदर। सो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट तरह की एग्जांपल भी दी थी इसके अंदर। अगर मैं इसकी पोजीशन को चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल इसको ऊपर रख लूँ, फिर भी आप देखेंगे कि हमारे पास जब हम इसको प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, सो अभी भी हमारे पास जो फंक्शन है दिस इज पेरेंट क्लास वो अभी भी रन हो रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द ओवरराइडिंग। हमारे पास एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन को ओवरराइड कैसे करता है, उसको हम प्रायोरिटी जो है वो किस तरह से देते हैं। सही है, इसमें हम शो फंक्शन को इस तरह से पढ़ा है। अगर मैं आपको लेकर चलूं, मेरे पास दूसरा क्लास का पढ़ा हुआ हो, लेट्स सी, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं हमारे पास क्लास जो हमने पढ़ा था सुपर मेथड। तो मैं आपको वो जरा रन करके दिखा दूं। ये हमारे पास सुपर क्लास पड़ी हुई है, सुपर क्लास का फोल्डर, और इसके अंदर हमने वो फंक्शन पढ़ा हुआ था। सो यहाँ पर हमने वही चीज देखी थी, जब हमने एक क्लास ए बनाई, एक क्लास बी बनाई, फिर क्लास सी बनाई, और उसके अंदर एक सुपर रखा, सुपर डॉट जेंडर। सो जैसे ही हमने इस जेंडर को देखें रन किया था यहाँ पर, अगर मैं इस फाइल को रन करूं, हमें क्या कह रहा है, इसने एरर दे दिया है, एक्सेप्टेड एन इंडेंट ब्लॉक आफ्टर क्लास 1। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या एरर दे रहा है, ओके सॉरी, मैंने सेलेक्ट करके रन कर दिया था। मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और रन कर दिया था। इससे आपने बचना है, यहाँ पे एरर ऐसे आते हैं कई बार, पता नहीं चलता। इसको मैं दोबारा से रन करूंगा। सो मेरे पास देखें, यहाँ पर इसने पहले फीमेल को प्रिंट किया। सो इसने क्या किया, यहाँ पर प्रायोरिटी दी किसको, यहाँ पे सुपर डॉट जेंडर। अब जेंडर फंक्शन इसके अंदर भी मौजूद है, जेंडर फंक्शन जो है हमारे पास कहाँ पर गया, जेंडर इसके अंदर भी मौजूद है। बट इसने क्या किया, पहले सुपर मेथड के थ्रू हमने जो कॉल किया था, इसने इस जेंडर मेथड को भी उठाया हमारे पास, यहाँ पर इसने की ओवरराइडिंग। उसके बाद इसने दोबारा फंक्शन जो हमारे पास ये वाले पड़े हुए थे, उसमें मेल हमारे पास पड़ा, तो मेल हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हुआ है। फीमेल हमारे पास पहले जो इसने सुपर के थ्रू कॉल किया था, यहाँ पर ये देखें, तो इसने इसको पहले प्रायोरिटी दी और इसको रन किया। सो ये हमारे पास थी फंक्शन ओवरराइडिंग। होप सो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है, लेकिन जस्ट आपको पता होने चाहिए, इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ना भी करेंगे फिर भी ठीक है, बट कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको ये ना हो कि पाइथन की प्रोग्रामिंग के अंदर हमने कुछ चीज को मिस कर दिया है। आप करें जरूर, इसको प्रैक्टिस जरूर करें, आपके कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर होने चाहिए। आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डक टाइपिंग के साथ, जो कि थर्ड टाइप सॉरी फोर्थ टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म की। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।